मौलाना फजलुर रहमान ने हुकूमत का मुजवजा आईनी तरमीम का मुसव्वदा मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर दिया। असद कैसर के जोहराने में शिरकत के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, कौम से बड़ी खयानत होती अगर हुकूमत का साथ देते। अब हुकूमत भी कह रही है कि यह मुसव्वदा उनका था ही नहीं, तो क्या जो मुसव्वदा पहले दिया गया वो खेल था। मौलाना की तनकीद, JUI और PTI का मिलकर चलने पर भी इत्तेफाक। PTI रहनुमा असद कैसर ने आगाह किया कि पार्लियामेंट में जो भी करेंगे मिलकर करेंगे। जोहराने में साबिक सदर आरिफ अलवी, बैरिस्टर गौहर, रऊफ हसन और दीगर पार्टी अरकान भी मौजूद थे। मुजवजा आईनी तरमीम पर हुकूमत की भी मौलाना से ताहाल उम्मीदें ना टूटी। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मौलाना से मिलने पहुंचे। आईनी तरमीम से मुतालिक मुशावरत, वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का भी मौलाना से मुशावरत जारी रखने का दिया। मुजवजा तरमीम से मुतालिक PTI पर सियासत चमकाने का इल्ज़ाम भी लगा दिया। कहा, पार्लियामान में तमाम जमातों ने आईनी तरमीम पर सैर हासिल गुफ्तगू की। मुजवजा तरमीम में इंसाफ के निज़ाम को आसान बनाने की शिकें हैं। बावर करा दिया कि किसी को NRO नहीं मिलेगा। आईनी तरमीम का मुत्तफ़िका मुसव्वदा हुकूमत का हदफ, मौलाना और हुकूमत के रास्ते जुदा नहीं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का दावा, कहा कठिन वक्त मौलाना के साथ गुजारा, मौलाना चिटान की तरह खड़े रहे, वो ज़ीरक सियासतदान हैं, गुंजाइश निकल आएगी। वज़ीर दिफा की बिलावल भुट्टो से रोज़ाना की बुनियाद पर मुलाकातों की तस्दीक, कहा एक पेज पर हैं। मिसाक जमहूरियत पर बानी PTI ने भी दस्तखत किए, उसमें आईनी अदालत का मामला मौजूद है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को भी याद दहानी, कहा 5 दिन रह गए हैं, आपके मुंतज़िर हैं। आईनी पैकेज पर बहस के लिए बार काउंसिल्स और बार एसोसिएशंस पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील 7 रोज में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। आईनी पैकेज का हतमी मुसव्वदा पार्लियामेंट में पेश करने से पहले वुकला कमेटी को दिया जाएगा। हतमी आईनी पैकेज के मुसव्वदे में वुकला कमेटी के आरा को भी शामिल होगी। वुकला तंजीमों के अलावा किसी को हड़तालों की कॉल देने की इजाजत नहीं। सुप्रीम कोर्ट बार का आईनी पैकेज से मुतालिक मुत्तफ़िका एलामिया जारी। हुकूमत के मुजवजा आईनी तरमीम पर बार एसोसिएशंस को एहतमाद में लेने के जतन। विफाकी वज़ीर कानून की इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के ज़ेरे एहतमाम इजलास में शिरकत। खिताब के दौरान कहा, आईनी अदालत का मकसद सो मोटो इख्तियारात का तयन करना है। मौजूदा चीफ जस्टिस को आईनी अदालत का सरबराह बनाने की तजवीज़ नहीं दी। ये कहा कि पहला सरबराह वज़ीर आज़म की मुशावरत से मुकर्रर हो। जजेस के तबादले की तजवीज़ की भी तस्दीक। बोले, जो मुसव्वदा गर्दिश कर रहा है वो महज तजावीज़ का ड्राफ्ट है, हतमी नहीं। बहुत सारे मुल्कों में आईनी अदालतें हैं। वाइस चेयरमैन पाकिस्तान बार काउंसिल फारूक H नाइक ने कहा, वज़ीर कानून से कहेंगे आईनी मुसव्वदे को हतमी शक्ल दें। आइन जिंदा और जावेद दस्तावेजात है, इसमें तब्दीली हो सकती है। जुडिशल पैकेज आ रहा है और यहाँ बैठे किसी को इसका इल्म नहीं। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत ने सवाल किया कि जजेस की उम्र क्यों बढ़ाना चाहते हैं, तबादले की शिक क्यों शामिल की गई, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में तब्दीली क्यों करना चाहते हैं। मुजवजा तरमीम में इन चीज़ों पर एतराज़ है। आईनी तरमीम का मामला अदालत पहुंच गया। अदालती निज़ाम और आइन के खिलाफ साजिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट केस फौरी सुने। मुजवजा आईनी तरमीम के खिलाफ दरखास्त की जल्द समाअत के लिए मुतफरिक दरखास्त दायर। मेंबर पाकिस्तान बार काउंसिल आबिद जुबैरी ने मौक़िफ़ अपनाया कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को तबाह करके इंसाफ तक रसाई और आइन को बेवकूफ़ करने की कोशिश की जा रही है। सीनियर वकील हामिद खान ने कहा, सुप्रीम कोर्ट के होते हुए आईनी अदालत नहीं बन सकती। लतीफ़ खोसा ने कहा, हुक्मरान जमात आईनी तरामीम के जरिए अदलिया पर हुक्मरानी चाहती है। मौलाना ने जमहूरियत का दिफा किया और अदालतों को गुलाम होने से बचाया। शुएब शाहीन ने भी आईनी तरामीम एम्पायर्स को तौसीह देने की कोशिश करार दे दी। PTI इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस, बैरिस्टर गौहर ने दस्तावेज़ात जमा कराने के लिए 10 दिन मांग लिए। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। मीडिया से गुफ्तगू में बैरिस्टर गौहर ने कहा, 175 सियासी जमातों में PTI वाहिद जमात है जिसने शफाफ तरीन इंट्रा पार्टी इंतखाबात कराए। सिर्फ PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को टारगेट करना बदनीयती है। सुप्रीम कोर्ट चीज़ों को वाज़े कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन के लिए मुनासिब नहीं वो एक पार्टी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर बात करे और बाकियों को छोड़ दे।
JUI ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात के लिए 60 रोज की मोहलत मांग ली। मोहलत मिलेगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। JUI वकील की मोहलत के लिए इस्तदा पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, यह तो बहुत ज्यादा टाइम है, देखेंगे टाइम दें या नहीं। इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने पर इंतखाबी निशान लिया जा सकता है, पार्टी डिनोटिफाई भी हो सकती है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद का फैसला न कर सका। इजलास में कानूनी टीम ने तहरीक इंसाफ पर ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने का इल्जाम लगा दिया। जराए का दावा, इजलास में लीगल टीम से इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम पर ब्रीफिंग तलब कर ली। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस तस्लीम किए बगैर कैसे मखसूस नशिस्तें दी जा सकती हैं। इलेक्शन एक्ट में हालिया तरमीम से सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असरात हो सकते हैं। लीगल टीम आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट में तरमीम पर ब्रीफिंग देगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट को 190 मिलियन पाउंड केस का हतमी फैसला सुनाने से रोक दिया। ट्रायल कोर्ट ट्रायल मुकम्मल कर ले लेकिन हतमी फैसला न दे। बानी PTI और बुशरा बीबी की बरेत की दरखास्त पर नोटिस जारी। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने अहकाम जारी किए। बानी PTI और बुशरा बीबी के वकला को मुतलका दस्तावेजात जमा कराने की हिदायत। समाअत 26 सितंबर तक मुलतवी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन के इंतखाब पर हुकूमत और अपोजिशन का इत्तेफाक न हो सका। हुकूमत का एडहॉक चेयरमैन PAC मुकर्रर करने का फैसला। जराए के मुताबिक हुक्मरान जमात मुस्लिम लीग नून ने अपोजिशन को 2 खतूत लिखे। जवाब न मिलने पर एडहॉक चेयरमैन मुकर्रर करने का फैसला किया गया। अपोजिशन से नामों का पैनल मिलने पर दोबारा चेयरमैन का इंतखाब करवा दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान का दौलत मुश्तरका और उसके चार्टर पर मुकम्मल अमल दरामद के आज़म का यादा। शाह चार्ल्स सोएम से टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान उनकी खैरियत दरियाफ्त की। शाह चार्ल्स ने शहबाज शरीफ को दौलत मुश्तरका के इजलास में शिरकत की दावत दी। इजलास में पायदार तरक्की, जमहूरी इदारों की मजबूती और दौलत मुश्तरका के नौजवानों की तरक्की के लिए ताउन को फ़रोग़ पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म मौसमियाती तब्दीली का मसला भी उठाएंगे। रूस के साथ ताल्लुकात का फ़रोग़ खारिजा पॉलिसी का अहम जुज़ है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार की रूसी हममनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, रूस के साथ बाहमी तिजारत को वुसअत देना चाहते हैं। पाक रूस तिजारत का हजम $1 अरब तक बढ़ गया है। रूसी नायब वज़ीर-ए-आज़म का भी पाकिस्तान के साथ तिजारत समेत दीगर शोबों में ताउन के फ़रोग़ का आज़म। PTI के दौर में वज़ीर तालीम पंजाब ने $1 अरब की करप्शन की। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दावा। कहा, 5-6 साल तो पंजाब में करप्शन के अलावा कुछ हुआ ही नहीं। अक्लमंदों की हुकूमत में तकर्रियां और तबादले भी नोट निछावर करने पर होते रहे। कहा, ऐसी करप्शन पर तो नैब का केस बनना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स करने का भी ऐलान। आगाह किया कि पहले मरहले में पंजाब के 14,000 से ज़्यादा स्कूल आउटसोर्स किए जाएंगे। पाक बहरिया के जंगी जहाज ऑपरेशन टैलॉन ग्रिप में शामिल। PNS शमशीर खलीज ओमान में इलाकाई मैरीटाइम सिक्योरिटी पेट्रोल पर तैनात। शराकतदार और दोस्त ममालिक के साथ ऑपरेशन में शिरकत। बरतानिया की रॉयल नेवी के जहाज HMS लंकास्टर के साथ मश्क। दोनों बहरी अफवाज के दरमियान हमाहंगी और बाहमी ताउन को बेहतर बनाना और खित्ते में मुश्तरका ऑपरेशन की सलाहियत मशकों का मकसद। मुकाबले का मैदान आसमान गर्म हुआ के गुब्बारों की तवील उड़ान। जर्मनी के शहर मंस्टर में आलमी मुकाबला सज गया। 21 मुहिमजुओं ने हिस्सा लिया। कुछ लोग रास्ते में ही हिम्मत हार गए तो कुछ बाजी मार गए। पहली पोजीशन पुर्तगाल ले उड़ा। स्विट्जरलैंड दूसरे और जर्मनी तीसरे नंबर पर रहा। और आसमान में रंगों की पींग। अमरीकी रियासत अर्कानसास में कौसो कज़ा के रंग छा गए। कुदरत का हसीन नज़ारा देखने वालों के दिल में घर कर गया।